स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ IAS। दोस्तों, इस चार्ट से आपको देख के पता चल रहा होगा कि 2012 के मुकाबले 2022 तक जितने भी टॉप सीईओज, टॉप कंपनी के सीईओज जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो बेसिकली मुखिया होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी सैलरीज में काफी इंक्रीज देखने मिल रहा है। जैसे इन्फोसिस के 2012 में सीईओ की सैलरी मात्र 80 लाख रुपए थी, आज वो बढ़कर लगभग 80 करोड़ रुपए हो गई है। तो आप समझ सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी है सीईओ सैलरीज ने। ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे विप्रो के सीईओ की सैलरी 2012 के अंदर 5.1 करोड़ होती थी, वो आज बढ़कर 64 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है। और यही ट्रेंड आप बाकी कंपनीज के साथ भी देख सकते हैं। बट आपको यह भी देखने मिलेगा कि एक फ्रेशर की शुरुआती एनुअल सैलरी 2012 के अंदर इन्फोसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन में 2.75 लाख होती थी, जो आगे जाकर 3.6 लाख आज के टाइम में 2022 में आपको देखने मिल रही है। मतलब इंक्रीज तो हुआ है, पर उतना ज्यादा इंक्रीज हमें नहीं देखने मिल रहा। बाकी कंपनीज के साथ भी सिमिलर ट्रेंड आपको देखने मिलेगा। HCL, जिसकी 2012 के अंदर एनुअल पे 3 लाख रुपीस होती थी, वो आज बढ़कर 3.5 लाख रुपीस हो गई है। मतलब सिर्फ 50,000 रुपीस का इंक्रीज। वही अगर आप कंपेयर करें सीईओ की सैलरी में इंक्रीज 8.4 करोड़ से 22 करोड़ हो गया है। तो आपको जो दिक्कत देखने मिल रही है, जो प्रॉब्लम समझने मिल रही है, वो ये है कि सीईओस की, टॉप एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी तो बढ़ रही है कॉर्पोरेट में, बट फ्रेशर्स की सैलरी नहीं बढ़ रही है। आइए जानते हैं इसका रीजन क्या है अलग अलग एग्जांपल्स के साथ। आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं। HCL के सीईओ सी विजय कुमार जी हैं, हाईएस्ट पेड सीईओज में से एक है इंडिया में। इनकी सैलरी पैकेज अगर आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर का देखेंगे, 2021-22 का डेटा देखेंगे, तो 130 करोड़ रुपीस थी। और एक फ्रेशर की सैलरी से अगर आप ये कंपेयर करेंगे तो इट इज वेरी 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 हाई। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि फ्रेशर को इन्फ्लेशन जितना भी पैसा नहीं मिल रहा, जितनी महंगाई बढ़ी है पिछले 10 सालों में, उतना पैसा भी नहीं मिल पा रहा। वहीं आपको देखने मिलेगा कंपनीज के टॉप सीईओज एक्सपोनेंशियली हाई सैलरी कमा रहे हैं। इस वजह से एम्प्लॉयज परेशान होके मून लाइटिंग जैसी चीजें भी करते हैं। मून लाइटिंग का क्या मतलब है कि अपने नॉर्मल प्रोफेशन के साथ साथ और कोई काम करना, साइड हसल करना। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ आपको पढ़ाने के साथ साथ किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर भी बना रहा हूं अगर, तो वो मेरे लिए मून लाइटिंग कही जाएगी कि मैं एक साथ दो जॉब्स, दो काम कर रहा हूं। तो अब एम्प्लॉयज को जबरदस्ती मून लाइटिंग भी करनी पड़ रही है। उसका रीजन ही है कि एक तरफ उनकी सैलरी बहुत कम है और एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए उन्हें और जगह काम करना पड़ रहा है। बस इतनी बात ही नहीं, कई सारे HR एक्सपर्ट, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट्स ने यह बताया है कि फ्रेशर्स की ट्रेनिंग के ऊपर पहले से ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज हुई है। स्किल डेवलपमेंट, सर्टिफिकेशन, रेगुलर ट्रेनिंग में पहले से ज्यादा पैसा लग रहा है। यह बात आपको समझनी होगी। इसके अलावा जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है इंडिया की, इंडिया हैज वन ऑफ द बेस्ट आईटी सेक्टर इन द वर्ल्ड। सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ देख रहा है इंडिया। मतलब सर्विस सेक्टर इंडिया को तरक्की के रास्ते पे ले जा रहा है और भी ज्यादा स्कोप है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बिकॉज ऑफ सर्विस सेक्टर। तो अभी 5 मिलियन इंडियंस काम करते हैं सर्विस सेक्टर, आईटी कंपनी, आईटी सेक्टर के अंदर, जिसमें से लगभग 30% फ्रेशर्स हैं। और उनकी सैलरी पिछले काफी समय से स्टैग्नेट हुई है, बढ़ी नहीं है, जो कि महंगाई के साथ साथ तो बढ़नी चाहिए थी ना, बट वो भी आपको नहीं देखने मिल रहा है। इस वजह से लोग बहुत नाखुश हैं। और इसी के रिस्पॉन्स में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उनकी स्किलिंग पे पहले से ज्यादा कॉस्ट हो रही है। कंपनीज को पहले से काफी ज्यादा खर्चा उठाना पड़ रहा है एम्प्लॉयज के स्किल डेवलपमेंट पे। इसलिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते एम्प्लॉयज और फ्रेशर्स को ज्यादा सैलरी देने के लिए। अब इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि ऐसे कई सारे और भी सीईओज हैं जिन्होंने मैसिव इंक्रीज देखा अपने कॉम्पेंसेशन पैकेज के अंदर। चाहे वो राजेश गोपीनाथन, सीईओ ऑफ टीसीएस हो, चाहे वो इन्फोसिस के सीईओ साहिल पारेख हो, चाहे वो विप्रो के सीईओ जो कि एक फॉरेनर है जिनका नाम है थियरी डेलापोर्टे, उनकी सैलरी भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अब कुछ रीजन समझते हैं, क्योंकि ये इशू तो आपको देखने मिल ही रहा है, जिसमें टॉप एग्जीक्यूटिव्स की इतनी ज्यादा सैलरी है और उनके एम्प्लॉयज की एट द सेम टाइम देयर सैलरी हैज नॉट ग्रोन। सो लेट अस लुक वन बाय वन व्हाट इज द रीजन व्हाई IT कंपनी CEOs they are paid at a massive pace of
835%, पहले से ज्यादा एक दशक में 10 सालों में 835% की सैलरी हाइक देखने मिल रही है। और वही अगर आप कंपेयर करोगे एक फ्रेशर की सैलरी हाइक, 4.5 लाख रुपए सालाना से भी ज्यादा नहीं कमा पा रहे हैं आजकल फ्रेशर्स। 3.5 लाख, 4 लाख एट मैक्स सैलरी मिलती है फ्रेशर्स को। तो फ्रेशर्स का क्या एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जो कि एक्सपीरियंस नहीं होल्ड करते, आईटी सेक्टर में नए हैं। पहले सिर्फ टॉप इंस्टीट्यूट से आईटी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को हायर करती थी, आज टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी आईटी कंपनीज जा रही हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन एंड व्हाई आईटी कंपनी सीईओज आर पेड एस एट सच ए हाई रेट? व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन? वन बाय वन देखते हैं। पहला, सैलरी कंपोनेंट। सीईओज को सैलरी जो मिलती है वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का मतलब कोई पर्सन कोई कंपनी ज्वाइन करता है तो उस कंपनी में वो अच्छे से मेहनत करें, जितनी वो कंपनी तरक्की करेगी इसके साथ साथ उनको भी उसका बेनिफिट मिले, इसके लिए उन्हें स्टॉक ऑप्शन ऑफर किए जाते हैं। जिसका मतलब है कि अगर एक्स नाम की कंपनी है, एक्स नाम की कंपनी के शेयर्स उस कंपनी के सीईओ को भी दिए जाएंगे, ताकि जितनी ज्यादा कंपनी ग्रो करेगी, जितना प्रॉफिट कमाएगी, उस सीईओ को भी उतना ही ज्यादा बेनिफिट देखने मिलेगा। तो अब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ लिंक्ड है सीईओस की सैलरी। तो जितना ज्यादा कंपनीज प्रॉफिट कमा रही है उतना ज्यादा सीईओस को सैलरी भी देखने मिल रही है, और इस वजह से दे आर गेटिंग ए हायर पे, उस वजह से इन्हें ज्यादा सैलरी भी आपको देखने मिल रही है। फ्रेशर्स को हालांकि ऐसा कोई स्टॉक ऑप्शन ज्यादातर कंपनीज में ऑफर नहीं किया जाता है, दैट इज नॉट लिंक्ड टू देयर पे। इस वजह से उनको आपको देखने मिलेगा कंपनी की बढ़ते हुए प्रॉफिट के साथ ग्रोथ नहीं देखने मिल रही है, और फ्रेशर्स को फ्लैट रेट पर सैलरी दी जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको देखने मिलेगा सलिल पारेख, जिनकी सैलरी के बारे में बहुत चर्चा होती थी। 70% इनको सैलरी रिमनरेशन मिला था लास्ट ईयर ईसॉप्स की वजह से। मतलब ईसॉप्स की वजह से उन्होंने करोड़ों में पैसे कमाए हैं। ऐसे ही टॉप कंपनीज के सीईओज, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, महिंद्रा, इन सबको हाई अमाउंट ऑफ सैलरी इसीलिए मिल रही है बिकॉज प्रॉफिट से कनेक्टेड है वो, और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस उसमें जुड़े हुए हैं। सेकेंड पॉइंट, आईटी सेक्टर कंपनीज की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो रही है, और सीईओ की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी को ग्रोथ के रास्ते पर ले जाकर, कंपनी को डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाकर आगे बढ़ाना। अब इसी वजह से आपको देखने मिल रहा है कि सीईओज ज्यादा से ज्यादा कंपनीज के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हाई प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जिसमें आप बड़ी बड़ी कंपनीज टीसीएस की देखेंगे लगभग 4x हो गई है प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू, इन्फोसिस का भी 3.7x, HCL टेक का 4.1x और विप्रो का 2.8x। मतलब पहले से बढ़कर इतनी ज्यादा मात्रा में रेवेन्यू इन कंपनीज का देखने मिल रहा है। तो उसका एक हिस्सा सीईओ की सैलरी के तौर पे उनकी मेहनत के लिए उनको मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रेनिंग। जब भी एक एक्सपर्ट हायर किया जाता है टॉप मैनेजमेंट रोल के अंदर, उनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कॉस्ट अटैच्ड होती है, ट्रेनिंग के ऊपर बहुत पैसा लगता है। किसी टॉप सीईओ को हायर करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, और आपको देखने मिल रहा है कि अब काफी सारे सीईओज आप फॉरेन कंट्रीज से लेकर आ रहे हो। साथ साथ ट्रेनिंग में जो इन्वेस्टमेंट हम लगा रहे हैं वो कहीं से तो रिकवर करेंगे। फ्रेशर्स को कम सैलरी देकर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट हम बढ़ा रहे हैं, स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम बेसिकली इसलिए ही कम सैलरी पे कर रहे हैं फ्रेशर्स को कि उन पर इतना ज्यादा और भी कई सारे खर्चे हो रहे हैं जो कि इंटेंजिबल कॉस्ट है, जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप फील नहीं कर सकते, जिनको आप समझ सकते हो पर जिनको आप फील नहीं कर सकते, विच आर नॉट टैंजिबल इन नेचर। सो ट्रेनिंग कॉस्ट हेविली इंक्रीज हुई है, इस वजह से आपको देखने मिलेगा कि फ्रेशर्स को कम सैलरी दी जा रही है एज कंपेयर टू द सीईओज और टॉप एग्जीक्यूटिव। फोर्थ पॉइंट, एक डिमांड सप्लाई गैप बना हुआ है। सप्लाई इतनी ज्यादा है, हर साल लाखों की तादाद में फ्रेशर्स हमारी वर्क फोर्स में शामिल होते हैं, और सेम टाइम पर उतनी ज्यादा जॉब्स हैं नहीं जो उन सबको जॉब प्रोवाइड करके एक अच्छी रिस्पेक्टेबल सैलरी दे सके। इसलिए लोएस्ट पॉसिबल सैलरीज दी जाती है बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा। वही अगर आप कंपेयर करें, कंपनी का तो एक ही सीईओ होता है, और एक ही सीईओ होने की वजह से उन्हें बेस्ट से बेस्ट कॉम्पिटिटिव से कॉम्पिटिटिव सैलरी दी जाती है ताकि और कोई उन्हें ना हथिया ले। अब एक कंपनी है, मान लेते हैं टाटा कंसल्टेंसी ग्रुप, और कोई कंपनी उस कंपनी के सीईओ को ना ले जाए, इसलिए उस कंपनी के टीसीएस के सीईओ को हाईली पेड रखा जाएगा, बहुत ज्यादा सैलरी दी जाएगी ताकि कोई भी उनको पोच करके ना ले जाए। इसी वजह से कई सारे फॉरेन सीईओज भी आ रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज में तो हाई डेवलपमेंट इंडेक्स है, ज्यादा आपको देखने मिलेगी, लोगों की इनकम होती है, डिस्पोजेबल इनकम होती है, तो उनको उसी हिसाब से पेमेंट भी करनी पड़ती है ताकि उनके लिए ये एक
बेनिफिट की सिचुएशन हो, आपको यूएस में सैलरी कमा रहा है, इंडिया की सैलरी से तो ज्यादा ही होगी ना, अगर इंडिया में लाके आप उसको काम करवाना चाहते हो तो उसको उतनी सैलरी तो देनी पड़ेगी जितनी वो यूएस में आराम से कमा लेंगे, और कुछ इंसेंटिव भी देना पड़ेगा। तो एक रीजन ये भी है जिस वजह से टॉप एग्जीक्यूटिव्स को ज्यादा अमाउंट, ज्यादा सैलरी पे करनी पड़ रही है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, कुछ एक्सेप्शंस भी है। अब देखो, एम्प्लॉइज के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन करके अपनी जो एवरेज सैलरी है उसको बढ़वा सकते हैं। 3 लाख 3.5 लाख पे अगर फ्रेशर्स रिक्रूट हुए, अगर उनमें कैपेबिलिटी है, डिजर्विंग है, तो स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, नॉलेज के साथ साथ उनकी पर्सनल करियर ग्रोथ भी होगी। इस वजह से कहा जा रहा है कि डिजर्विंग एम्प्लॉइज के लिए तो सैलरीज नो बार। और आईटी सेक्टर में जो बूम आया है पिछले कुछ सालों में, हम 5 गुना 10 गुना ज्यादा अमाउंट देकर भी एम्प्लॉइज को हायर होते हुए देख रहे हैं। तो सीईओस की अगर सैलरी बढ़ रही है तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर भी एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ रही है, पर आज भी फ्रेशर्स एक बहुत ही कम अमाउंट के साथ अपनी जॉब, अपना करियर शुरू करते हैं, जिस वजह से आपको देखने मिलता है freshers are not paid properly or adequately, and we should raise our voice to ensure that at least एक minimum amount जो कि sustained living provide कर सके freshers को मिलना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहा जा रहा है इंडस्ट्री एक्सपर्ट के द्वारा। आइए मिलाता हूं कौन है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट जिनके द्वारा ये बात कही गई है। इनका नाम है मोहनदास पाई जी। ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO रह चुके हैं इन्फोसिस के अंदर। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इतना मिनिमम 3.5 लाख 3.8 लाख की सैलरी में किसी फ्रेशर से आप काम तो करवा ले रहे हो, एक तरीके से आप लिविंग वेज पे कर रहे हो जिसमें वो सिर्फ अपना गुजारा कर पाएंगे। आप उन्हें सिर्फ लिविंग वेज पे कर रहे हो जिसमें वो अपना बेसिकली गुजारा कर पाएंगे। बट क्योंकि महंगाई भी बढ़ी है तो ट्रू सेंस के अंदर फ्रेशर्स के पैकेजेस को भी बढ़ना चाहिए ताकि एक रिस्पेक्टेबल सम मिल सके। ये बात कही गई है मोहनदास पाई जी के द्वारा। तो अल्टीमेटली मैं इस क्लास को कंक्लूड करते ही आपको यही कहना चाहूंगा कि हाँ, 2010 के मुकाबले CXOs, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEOs की सैलरी मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुई है, बट एम्प्लॉइज जो फ्रेशर के तौर पे आते हैं, 30% ऑफ आवर IT वर्कफोर्स, उनको अभी भी ज्यादा अच्छे क्वांटिटी के अंदर सैलरी नहीं मिल पा रही है, एडिक्वेटली पेड नहीं है। द क्वांटम ऑफ सैलरी शुड इंक्रीज, और जरूर ये होना चाहिए। तो अल्टीमेटली इस सेशन में मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि आप, मैं और हम जैसे कई लोग जो जिंदगी में कभी ना कभी फ्रेशर रह चुके हैं, हम जानते हैं इतनी कम सैलरी पर एक ग्रेजुएट का गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। एक बेसिक लिविंग वेज जरूर मिल रही है, महंगाई जितनी बढ़ रही है कम से कम उससे तो मैच होकर सैलरी मिलनी ही चाहिए एम्प्लॉयज को, क्योंकि अलग अलग सोशो इकोनॉमिक कंडीशन से एम्प्लॉयज बिलोंग करते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिटीजन्स, एज पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर यही होनी चाहिए दैट वी प्रोवाइड सैलरीज टू द एम्प्लॉयज इन ए एडिक्वेट फैशन। आज का सेशन यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। आप अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो wasu.katara पार्डन मी @studyIQ.com पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वसु कटारा स्टडी IQ, WASUKATARA स्टडी IQ, कोई स्पेस नहीं है बीच में। आइए मुझसे टेलीग्राम पे जुड़िए, मेरे कई सारे सेशंस के लिंक आपको देखने मिलेंगे और क्लास की PDF और कई सारे अन्य डॉक्यूमेंट्स भी देखने मिलेंगे। आप हमारे कोर्स में भी जुड़ सकते हैं। जब आप वसु लाइव कूपन कोड अप्लाई करेंगे हमारे UPSC सिविल सर्विस एग्जाम के कोर्सेज के अंदर, और खासकर बैच 7 जो कि लास्ट बैच होगा 2023 UPSC प्रिपरेशन की दिशा में, तो अगर आप UPSC प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रीलिम्स कम मेंस प्रिपरेशन फाउंडेशन बैच के साथ 900+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, 1-on-1 मेंटरशिप के साथ आप कई सारी एक्साइटिंग चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, तो वसु लाइव कूपन कोड यूज करिएगा, एडमिशन लीजिएगा हमारे बैचेस के अंदर। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको मोस्ट अफोर्डेबल एंड बेस्ट क्वालिटी प्रीमियम कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें एडमिशन का तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ कई सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट PSIR, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और UP PCS और बिहार PCS जैसे आपको एग्जाम्स भी कवर होते देखने मिलेंगे हमारे अलग अलग कोर्सेज में। इन सब के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। टेक एडमिशन नाउ, जल्दी से जल्दी जुड़िए और एडमिशन लीजिए हमारे कोर्सेज के अंदर। और फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, फॉर हेवी डिस्काउंट्स, यूज एंड अप्लाई कूपन कोड वसु लाइव टू टेक एडमिशन। जैसे एग्जांपल दूं, UPSC का कोर्स वैसे 24,499 का है, पर 18,999, 18,999 में अवेल करने के लिए यू जस्ट हैव टू यूज वसु लाइव कूपन कोड। वसु जो कि मेरा नाम है, वसु कटारा, लाइव क्योंकि लाइव बैच है, तो इसमें जरूर जुड़िएगा, आप सबका इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय, गुड लक, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।